Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is pre-number concepts. So before numbers have some position related things or places. So we are going to discuss these parts one by one. What we are having here, let's have a look. So हमारे पास यहाँ पर कुछ topics हैं just like inside, outside, above, below, grouping and sorting, on, under, near, far, top, bottom, before, after, between. So these are the topics which we are going to cover here. So देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेज है, ठीक है, जिसमें हमें बताया गया कि एलिफेंट इज बिग एंड this dog is small. Okay, here we are having an elephant which is big, and according to this elephant, this dog or puppy is small. We are having some weight. This dumbbell is heavy, and this feather is light. And here we are having two circus members. The joker is short, and this man is tall. So we are having these kinds of words which we are going to use in a day-to-day life. Let's discuss it. ओके तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं. ओके, here we are having inside and outside. Inside means अंदर and outside means बाहर. ओके, जब भी आप किसी भी रूम के अंदर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? We are inside our room. ओके, अगर हम कहीं बाहर हैं तो we mostly use we are out of station, we are outside our room. Okay, we are not in that place. अब देखिए यहाँ पे जो लायन है वो केज के अंदर है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज इनसाइड. एंड ये जो मंकी केज से बाहर है तो वी आर यूजिंग हेयर आउटसाइड. सो द लायन इज इनसाइड द केज एंड द मंकी इज आउटसाइड द केज. क्लियर? चलिए इसके भी आप फिर आगे देखते हैं. सो यहाँ पर आगे हमारे पास हमारी एक्सरसाइज दैट इज 1A. कलर द बर्ड इनसाइड द नेस्ट पिंक and the bird outside the nest blue. Okay. If we look here, we are having pink. Yes, we are having. So inside the nest, this is nest and this bird is inside it. So we are going to color it pink. Okay. And this bird is outside the nest. So we have to color it with blue color. So here we are having blue color. So we have painted. Okay. This is done. Now come to next part. So here we are having on and under. On and under मतलब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप उसके जस्ट ऊपर है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ऑन. एंड अगर आप उसके जस्ट नीचे हैं दैट इज अ अंडर. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दिस बुक इज ऑन द टेबल, सो वी आर गोइंग टू यूज ऑन. एंड दिस कैट इज जस्ट अंडर द टेबल. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अंडर. ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1B. एंड यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है. रीड, draw and color as directed. Okay, the color book green on the red table. अब देखिए टेबल का कलर जो हमें यहाँ पर रखना है वो रेड रखना है. तो देखिए ये हमारी टेबल, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेबल. एंड इसके अंदर हमें जो बुक है वो कौन से कलर की चाहिए? ग्रीन. सो लेट्स पिक ग्रीन हियर. क्लियर? तो आप इसको ऐसे शेड करेंगे जैसे आपको बोला जाएगा. Clear? Okay. Come to our next topic. Okay. Here we are having top and bottom. अगर आप कोई भी चीज़ है स्लैंटिंग में है या फिर वैसे भी है तो उसमें कुछ लेवल्स होते हैं. अगर आप सबसे ऊपर वाले लेवल पे है तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ टॉप, और अगर आप सबसे नीचे वाले लेवल पे दैट मीन्स यू आर एट अ बॉटम. यहाँ पर देखिए दिस इज आर एट टॉप एंड दिस इज आर एट बॉटम. ठीक है, तो जो हाईएस्ट पार्ट होगा उसके लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? टॉप. एंड जो लोएस्ट पार्ट होगा उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? बॉटम. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. हमारे पास आगे एक्सरसाइज 1C. एंड यहाँ पे देखेंगे ऑब्जर्व ईच पिक्चर एंड कलर टॉप एंड बॉटम एज रेलेवेंट. ओके, सो हियर वी आर हैविंग दिस बॉय. द बॉय इज एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्टेयर. देखिए स्टेयर्स में लेवल्स है, ये इसका क्या हो गया? टॉप, एंड ये क्या हो गया? इसका बॉटम. सो वी आर गोइंग टू जस्ट सर्कल दिस, और आपको कलर करना है. ओके, दैट इज योर चॉइस. ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. हियर वी आर हैविंग अबव एंड बिलो. जब भी हम कोई भी चीज़ मूविंग वे में देखते हैं कि हम चल रहे हैं, ठीक है, कोई किसी के आगे चल रहा है दैट इज अबव,
अगर कोई किसी के पीछे चल रहा है दैट इज बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द आंट इज मूविंग बिलो द फ्लावर्स, अभी इसके नीचे चल रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा बिलो। एंड द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव द फ्लावर, ये फ्लावर के ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या हो गया अबव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर नीचे भी ले सकते हैं कि इस चीज के ऊपर है अबव द फ्लावर एंड इसके नीचे है तो बिलो द फ्लावर, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है मूविंग वे में आ जाएगा हमारे, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज 1D। सो हियर वी आर हैविंग पिक द करेक्ट पिक्चर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सो हियर वी आर हैविंग द एयरप्लेन इज अबव द क्लाउड। अब देखिए यहाँ पे एरोप्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो क्लाउड के ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा होगा तो हम क्या यूज करेंगे बिलो, और ये अबव कर रहा है तो ये हो गया हमारा राइट पार्ट, क्लियर। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे सी पार्ट देख लेते हैं, दैट इज द हनी बी इज बिलो द बी हाइव, तो ये अबव हो गई, ये नीचे हो गए, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। ओके दिस पार्ट इज डन। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। ओके नाउ वी आर हैविंग नियर एंड फार। नियर जब हम यूज करेंगे वर्ड वो पास की चीजों के लिए करेंगे, और फार हम यूज करेंगे दूर वाली चीजों के लिए। ओके हियर वी आर हैविंग नियर मींस समथिंग इज क्लोज टू यू। अब देखिए जैसे ये बॉय है, इसके पास बुक है और ये बॉल है, तो विच इज नियर दिस बुक, ठीक है। एंड फार मीन्स दैट इज लॉन्ग वे अवे, तो यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। तो जाएगा द बॉल इज नियर द बॉय एंड फार फ्रॉम द गर्ल। तो अगर हम देखें इस बॉल को कंपेयर करें बॉय के कंपेरिजन और गर्ल के कंपेरिजन, पास किसके है बॉय के, तो वी यूज नियर, और गर्ल के कंपेरिजन में देख रहे हैं दैट इज फार। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। हमें बोला गया कलर द एनिमल नियर द ट्री। अब देखिए ट्री है, ये लाइन, और ये क्या हो गया फॉक्स, विच इज नियर दिस वन। तो चलिए हम इसको कलर कर देते हैं। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कलर द बर्ड विच इज फार फ्रॉम द ट्री, तो दिस इज आवर ट्री, तो यहाँ पर एक बर्ड ये रही है, दूर कौन है दिस वन, तो ये हो गई हमारी बर्ड, क्लियर। ओके हियर वी आर हैविंग बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। अगर हम बिफोर की बात करें तो जो भी आपसे पहले होगा वो क्या होगा बिफोर, आपके बाद जो होगा वो दैट इज आफ्टर, आप दो लोगों के या चीजों के बीच में तो दैट इज आर बिटवीन, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कलर द हट बिटवीन द टू ट्रीज। आपको ये दो ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में क्या हट, तो हम इसको क्या कर देते हैं कलर कर देते हैं, क्लियर। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग। ग्रुपिंग मीन्स कि हम कोई भी चीज़ इकट्ठी करते हैं, एंड सॉर्टिंग मीन्स मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कि हमारे पास कैरम खेल रहे हैं दोनों बच्चे, एंड यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं टू टाइप्स की वो होती है कैरम जिससे हम खेलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे एक ब्लैक कलर्स के एंड कुछ वाइट कलर्स के, वाइट कलर की है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब एक साथ मिली हुई थी ग्रुप में थी, तो ये एक एक करके क्या कर रहे हैं, ये ब्लैक चूज कर रहा है और वो जो गर्ल है वो वाइट चूज कर रही है पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गई सॉर्टिंग, कि हम वहाँ से कुछ चीज़ निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो दाल होती है किसी किसी में कुछ पत्थर आ जाता है, तो हम उसमें से वो जो स्टोन्स होते हैं उनको निकाल के अलग करते हैं, दैट इज आर सॉर्टिंग, क्लियर। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1G। यहाँ पे बोलेगा कैन यू हेल्प टू सॉर्ट दिस बटन बाय ड्राइंग देम इन करेक्ट बॉक्स। ओके तो यहाँ पर हमें चीज़ें चूज करके यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए यहाँ पे बोलेगा रेड बटन, तो रेड बटन आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये सब कहाँ पर आने हैं यहाँ पर आने हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इनको ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक ये हमने बनाया, एंड 1 2 3 4 ये ट्राइंगल हो गया 1 2 3, फिर से एक बॉक्स हो गया 1 2 3 4, देन अगेन, देन वन मोर, यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, क्लियर। तो आई थिंक यू ऑल हैव seen the video very carefully and all the topics are clear to you. Okay, thank you so much for listening carefully. See you next video. Till then, all the best.